हैं। लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल्स के भी मामले आते बहुत आ रहे हैं जो लव मैरिज कर रहे हैं। हैं। सबसे ज्यादा तो वो लोग आ रहे हैं जो एक एक दो महीने आर्य समाज से शादियां कर ले रहे हैं। उन्हें दुनिया की समझ नहीं है, उन्हें समाज की कुछ समझ नहीं है, उन्हें कोई रिश्ते की कदर नहीं है। ऐसे लोग बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनके लिए समझ लिए कि कुछ रास्ता नहीं रहता, वो 2 महीने 3 महीने में भी तलाक की बात करने लगते हैं। जिस तरीके से समाज की सोच बदल रही है, तौर तरीके बदल रहे हैं, वैसे वैसे पारिवारिक मामले भी सामने आ रहे हैं। इसमें कई तरीके के मामले होते हैं जो कि महिला थाने में पहुंचते हैं और कई मामलों में FIR से पहले काउंसलिंग के जरिए उनको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा मामले लिव इन रिलेशन से निकल कर आ रहे हैं, जहां 2-3 महीने 4 महीने रहने के पश्चात आपस में मन मुटाव होने शुरू हो जाते हैं। आइए सीधे ही संवाद करते हैं महिला थाने के परामर्श केंद्र की काउंसलर सबा करीम मैडम से और जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में। देखिए, यहाँ पर कई तरह के मामले सामने आते हैं। मारपीट का भी आता है, दहेज का भी आता है, घरेलू हिंसा से पीड़ित ना कई तरह की हिंसाएं होती हैं। लेकिन जब परामर्श केंद्र में आते हैं तो परामर्श केंद्र में आने के साथ साथ उनको हम पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो हिंसा है वाकई सही है या गलत है, या जो दहेज का जो मामला है वो सही है या गलत है। तो परामर्श केंद्र में आने के बाद हम उसको सही और गलत का फैसला जब कर पाते हैं जब हम उनकी 1, 2, 3, 4 काउंसलिंग करते हैं, जिससे कि हमें उनके कुछ तथ्य, कुछ उनके अंदर की बातें, कुछ जो समस्याएं हैं उनको बात करके निकालते हैं। निकालने के बाद फिर उनसे हम खुद भी पूछते हैं कि परामर्श के दौरान आपको कुछ लगता है कि हमें परामर्श करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि नहीं मैडम, आपके परामर्श से हमें बहुत कुछ फायदा हुआ है और हमारे बहुत हस्बैंड में बहुत कुछ, या हमारे ससुराल में, हमारे सास ससुर में बहुत कुछ सुधार आया है। तो हम चाहते हैं कि आप कानूनी कार्रवाई न करके हमको परामर्श तक ही सीमित रहने दें और परामर्श से ही हमारा घर बन जाएगा। मैडम, ऐसे कितने मामले होते हैं जिनमें समझौते आपके द्वारा करा दिए जाते हैं? कितने % मामले? देखिए, मेरा तो ये है कि मेरा जो रिकॉर्ड है महिला थाने में मेरा रिकॉर्ड समझ लीजिए आप 70-80% का रेशो है। 70-80%? यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैडम, जब आपने ये शुरुआत किया था काउंसलिंग का कार्य को, जी तो मैडम पहले महिला प्रताड़ित ज्यादा होती थी, अब पुरुष प्रताड़ित ज्यादा दिख रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों की भी गलती होती है, ऐसा नहीं है, महिलाओं की पूरी गलती नहीं होती है। और जहाँ महिलाएं गलत होती हैं वो भी हमें समझ आ जाता है कि महिलाएं किस वजह से ऐसी गलती कर रही हैं। लिविंग के कह सकते हैं कि दुष्परिणाम अब समाज के सामने आने लगे। बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि वो लिविंग में जब तक तो उनकी दोस्ती रहती है, रिश्ता रहता है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का प्यार रहता है। लेकिन वो कुछ साल बाद ही वो प्यार पूरा खत्म हो जाता है और फिर एक दूसरे में बहुत सारी ऐसी गलत तरीके से एलिगेशन, क्योंकि उनको पुरानी पूरी कहानियां सब पता होती हैं एक दूसरे को, फिर वो अपने आप में कहीं वो उनकी उखाड़ते हैं, वो उनकी उखाड़ते हैं, और लड़ाइयां बढ़ती चली जाती हैं और रिश्ता बनने की जगह बिगड़ जाता है। ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो इन सब चीजों से? देखिए, मेरा तो यही संदेश है कि पहले अगर अपनी परवरिश अच्छी है, माँ बाप अच्छे हैं, तो थोड़ा माँ बाप का कहना मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो उनकी उम्र होती है वो एक्सपीरियंस भरी होती है और जो बच्चे होते हैं उनका एक्सपीरियंस उनके मुकाबले नहीं होता है। तो मेरा तो यही कहना है कि हाँ, उस समय में कुछ और होता था, इस समय में कुछ और है, ये सही बात है। लेकिन इतना भी ब्रॉड ना हो, इतना भी फ्रैंक ना हो कि हम समाज को और माँ बाप को एक कोने में रख दें। अच्छा, झूठे प्रकरण कितने होते हैं कि शिकायती आवेदन में कितनी बातें झूठी पाई जाती है? देखिए, पहली बात तो FIR होने से पहले यही रोक दिया जाता है, तो झूठा प्रकरण का तो सवाल ही नहीं बनता हमारे साथ। शिकायती आवेदन दिए जाते हैं उसमें बहुत सारे बिंदुओं को लिखा जाता है। हाँ, उनमें से कितने बिंदु सत्य होते हैं और कितने असत्य? देखिए, सत्य का तो ऐसा है कि अगर वकील ने उनको एडवाइस दी है तो वकील ने अपने हिसाब से आवेदन बनाया, तो वो सत्य का तो बाद में कोर्ट में निर्णय करता है ना। उन्होंने तो जो कह दिया और उन्होंने बना के दे दिया। लेकिन हम जब यहाँ इस टेबल पे लाते हैं तो इस टेबल पे हम FIR होने से पहले उसको हम तथ्यों को सामने लाते हैं, और जो झूठ है वो झूठ है, जो सच है वो सच है। अगर सच होता है कि जैसे आपको एक लंबा अरसा यहाँ पर हो चुका है और जब कोई व्यक्ति झूठ भी बोलता है तो वो आपको एकदम से आपकी उसकी नजरों से भी पहचान जाते हैं, क्योंकि एक आपको लंबा अरसा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो झूठ बोलने वाले की जो चेहरे के भाव होते हैं उससे भी समझ में तो आ ही जाता है। मैं बिल्कुल समझ जाती हूँ, मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाती हूँ, उसके हाव भाव से समझ जाती हूँ, उसके फेस एक्सप्रेशन से समझ जाती हूँ, उसकी बातों से समझ जाती हूँ, है ना। मुझे किसी के लिए परिवार में पहली बहू और पहली बेटी होती होगी, मेरे लिए यहाँ 25 बेटियां और 25 दामाद आते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ शायद मेरे हाथ से कोई ऐसा गलत ना हो, क्योंकि बेटा बेटी सबके तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हो सही हो,
सत्य हो और झूठ पर आधारित कोई बात ना हो।